सो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस में कास्केड के बारे में। इससे पहले हमने मेनली जो टॉपिक थे सिलेक्टर्स और बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं, लेकिन अब जो मेन टॉपिक है वो है कास्केड एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये दो सबसे मेन टॉपिक हैं, तो इनको हम स्लोली पढ़ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और आगे जाके आप इनको अच्छे तरीके से कर पाएँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है? किस तरीके से इनका यूज़ होता है, आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस में कास्केड के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जहाँ पे स्टाइल शीट से आप समझ सकते हैं कि एक स्टाइल शीट होगी जो हमारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रही होगी, ठीक है? लेकिन कास्केड क्या होता है? व्हाट इज़ कास्केड इन सीएसएस? तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो हम यहाँ पे आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो कास्केड क्या होता है? डिसाइडिंग विच स्टाइल्स अप्लाई। तो कास्केड हमारे लिए डिसाइड करता है कि कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। क्या होता है कि द कास्केड इज हाउ सीएसएस डिसाइड विच स्टाइल्स रूल टू यूज व्हेन मल्टीपल रूल्स कुड अप्लाई टू द सेम एलिमेंट। तो जब भी हमारे किसी सेम एलिमेंट मतलब किसी एचटीएमएल एलिमेंट पे 3 से 4 स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, तो कौन सा रूल उस पे लगेगा, ठीक है? 3 से 4 कोई स्टाइलिंग हम एक की एलिमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कौन सी स्टाइलिंग हमारी अप्लाई होगी, वो डिसाइड करता है हमारा कास्केड, ठीक है? व्हेन देयर आर मल्टीपल सीएसएस रूल फॉर एन एलिमेंट। जब हमारे एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल सीएसएस रूल अप्लाई हो रहे थे, तो द ब्राउज़र फॉलोज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू फिगर आउट व्हिच रूल्स शुड बी अप्लाइड। तो हमारा एक जो ब्राउज़र होता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर क्या करता है, फिगर आउट व्हिच रूल शुड बी अप्लाइड। तो कौन-सा रूल अप्लाई होना चाहिए, हमारा ब्राउज़र डिसाइड करता है, ठीक है? कास्केड की हेल्प से। दिस ऑर्डर हेल्प्स कीप स्टाइलिंग प्रेडिक्टेबल एंड क्लियर, ठीक है? तो जो हमारा ये ऑर्डर होता है, ये क्या करता है, हेल्प्स हेल्प्स कीप स्टाइलिंग प्रेडिक्टेबल एंड क्लियर, ठीक है? तो क्या होता है कि द कास्केड हैज़ अ फ्यू मेन सोर्सेस ऑफ स्टाइल रैंक्ड बाय प्रायोरिटी। तो कास्केड के कुछ मेन सोर्सेस होते हैं स्टाइल के, जहाँ पे क्या होता है कि सबसे फर्स्ट पे हमारे लिए आता होता है, ठीक है? रैंक बाय प्रायोरिटी। तो यहाँ पे आप देखते हैं ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ठीक है? तो जब भी आप देखते हैं, तो जब हमारा H2 इस तरीके से कोई हेडिंग होती है, ठीक है? इन लेवल को आप देखते हैं ऑटोमेटिकली ब्राउज़र की कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें स्टाइलिंग दे रखी होती है, इन्हें कुछ मार्जिन दे रखी होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा था जब एचटीएमएल देख रहे थे, ठीक है? तो दीज़ आर द डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स सेट बाय द ब्राउज़र, जो हमारे लिए ब्राउज़र से सेट कर रखी होती है। उसे अगर हम क्लियर करना चाहें, तो हम बॉडी में जाके उसे पहले कंप्लीटली जो ब्राउज़र से स्टाइलिंग मिल रखी होती है, उसे हम कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है, फिर हमारे सबसे मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी हमारे ब्राउज़र स्टाइल को मिल रही होती है, ठीक है? फिर उतने के बाद आती है हमारी प्रायोरिटी सीएसएस स्टाइल, जो हम सीएसएस फाइल लिंक कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, उतने के बाद हमारी वो वाली प्रायोरिटी आ रही होती है, मतलब ब्राउज़र स्टाइल जो होती है, उससे टॉप पे हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट आ रही होती है, जो हम डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन दीज़ स्टाइल्स एज़ ऑथर एंड डेवलपर्स इन सेपरेट सीएसएस फाइल। तो जो हम डेवलपर होते हैं, हम इस सीएसएस फाइल को लिखते हैं, ठीक है, एक अलग फाइल में। थर्ड पे आ रही होती है हमारी मतलब जो हमारे एक्सटर्नल स्टाइल शीट से थोड़ी-सी हायर प्रायोरिटी है। कभी-कभी क्या होती है, हमारी स्टाइल्स को ये कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। क्या होता है कि इफ यूज़र हैव कस्टम स्टाइल्स सेट इन देयर ब्राउज़र, अगर मतलब कोई यूज़र अपने ब्राउज़र में अपने लिए न अलग से स्टाइल सेट कर लेता है कुछ क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ करके, तो वहाँ पे वो हमारी स्टाइल को ओवरराइड कर सकता है। देन कैन ओवरराइड सम रूल्स, ठीक है? हर एक स्टाइलिंग को 10 कैन ओवरराइड सम रूल्स। तो हर एक रूल को हमारी ओवरराइड नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ-कुछ रूल्स को ओवरराइड कर रहा होगा, तो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल चीज़ें थोड़ी-सी हायर प्रायोरिटी से मिल रही होती है, ठीक है? अब हमारी आ रही होती है इनलाइन स्टाइल्स, जो सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी यहाँ पे मिल रही होगी। इनलाइन स्टाइल्स आप हमने इससे पहले जब बात की थी कि इनलाइन स्टाइल्स क्या है, जो हम डायरेक्टली किसी एलिमेंट के अंदर जाके स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके वहाँ पे जो स्टाइलिंग लिख रहे हैं। स्टाइल्स डायरेक्टली एडेड टू एन एचटीएमएल एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा डिव एलिमेंट है, इसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पे कलर ब्लू दे दिया। टेक प्रायोरिटी ओवर एक्सटर्नल शीट। तो जो हमारा इनलाइन स्टाइल्स होते हैं, ये हर किसी के ऊपर अपनी मेनली प्रायोरिटी ले रहे होते हैं, ठीक है? सबसे टॉप प्रायोरिटी इसकी होती है। लेकिन इससे भी आगे एक प्रायोरिटी होती है, वो क्या होती है कि in the smallest term, the most direct rules in inline styles are the most direct, so they generally override all other rules unless overridden by important। तो जब तक हम ये वाला एक ये होता है जो हम
सीएसएस में यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम अभी आगे पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी इनलाइन स्टाइल को भी ये कर लेता है, मतलब ओवरराइड कर लेता है, ठीक है? तो इसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही होती है हमारी इनलाइन स्टाइल शीट को, और उसके बाद हमारे यूज़र स्टाइल्स को, इससे थोड़ा कम, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, और सबसे कम प्रायोरिटी मिल रही होती है हमारी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को, ठीक है? तो आज के लिए हमने कास्केड का मतलब समझा, कास्केड का काम क्या होता है। कास्केड जब भी हम मतलब एक एलिमेंट में मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसपे कौन-सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, ठीक है? वो हमारा कास्केड डिसाइड कर रहा होता है, जो हम आगे और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है?